है, जहां माली समाज और अभिभाषक के बीच सोमवार देर रात विवाद में पुलिस ने अभिभाषक की ओर से समाज के पुरखों पर संगीन प्रकरण दर्ज कर लिया है। समाज के सैकड़ों लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं अभिभाषक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी गई। माली समाज के सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मालीपुरा में माली समाज का पंचायती भवन बना हुआ है, जहां समाज के लोगों की फर्मा किराए से दिए गए थे। कुछ समय पहले समाज ने सभी से भवन खाली करा लिया, लेकिन अभिभाषक लोकेश वर्मा ने अपने हिस्से का भवन खाली नहीं किया और न ही 4 सालों से किराया दिया। इसी कड़ी में अभिभाषक द्वारा खाली नहीं किए गए कक्ष को लेकर समाज के अध्यक्ष और सचिव ने कोतवाली थाने पर आवेदन दिया। वहीं एसपी ने मामले पे निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। हमने ज्ञापन इस बाबत दिया है, सामाजिक मामला है। समाज की एक हमारी बिल्डिंग है मालीपुरा में, उसमें सभी किराएदार वहाँ पर वो करते हैं। उसमें लोकेश वर्मा वो भी हमारी समाज के ही बंधु हैं। तो लगातार विषय खाली करने का था, बातचीत भी हो रही थी। पूरी बिल्डिंग हमारी खाली हो चुकी। अब दायित्व ये बनता था कि इस बिल्डिंग खाली होने के कारण चोरी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर समाज के द्वारा ताला लगाया गया था। लेकिन हमारे जो लोकेश वर्मा वकील साहब हैं, उनके द्वारा वो ताला तोड़ दिया गया। अध्यक्ष जी से कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ बोला कि पटेल साहब से मैंने बात की, जबकि पटेल साहब के पास चाबी नहीं रहती है। माननीय चाबी अध्यक्ष जी के पास रहती है। अगर आपको ऑफिस खोलना था तो कृपया अध्यक्ष जी से बात करके और चाबी लेके ताला खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने समाज को अभद्रता की और मैं देखता हूँ कि कौन आएगा, मैं समझ लूँगा सबको। उसके बाद और उन्होंने गाली भी दी। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी थाने गए, उन्होंने आवेदन दिया कि इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग में ताला तोड़ के लोकेश वर्मा जी ने इस प्रकार से करा, तो हमारे वहाँ से कोई चोरी की संभावना बन सकती है या हुई है। इस प्रकार का एक आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन ने भी उसको तुरंत कार्रवाई करके वकील साहब को बुलाया, लेकिन अब वो वकील है, क्योंकि उन्होंने कोट पहन रखा है, तो वो गए नहीं। उन्होंने फिर वाद दायर करा दूसरे दिन। उस वाद में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और समाज को कटघरे में खड़ा करा। हम उस वाद का जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया से माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई वाद दायर है तो हम न्यायालय में बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने भाषा लिखी थी, तो कल पूरी हमारे समाज में नियम है, एक पंच इकट्ठा होती है, तो कल हमारी पंच इकट्ठा हुई मंदिर पर, और मंदिर पे बातचीत की, और उस वाद दायर जो आया वो समाज में बताना पड़ता है कि समाज के खिलाफ ये आपके इसने वाद दायर किया है, तो उसमें समाज निर्णय करती है। तो समाज के वरिष्ठों ने बोला वकील साहब सामने ही बैठे हैं, बुला के लाओ। तो 2-3 बच्चे वकील साहब को बुलाने गए, तो वकील साहब ने उनको कहा कि लिखित में मुझे दो, और उनके साथ अभद्रता की, और एक सुआ होता है जो फाइल में छेद करते हैं, उस सुए से उन बच्चों के ऊपर हमला किया। क्योंकि उसमें वाद में उन्होंने लिखा है माननीय न्यायालय को कि मेरे साथ ये समाज से बाहर कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। तो वो पहले से प्लानिंग उन्होंने व्यक्ति वहाँ बिठा रखे थे, और उन्होंने हमारी समाज के मनोज के ऊपर हमला किया और समाज के बच्चों को मारने का प्रयास किया। और ज्ञापन इसीलिए दिया कि वो झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। कल रात में माली समाज की एक धर्मशाला है, उसमें एक वकील साहब, उनका ऑफिस है, उसको लेकर इनके बीच में कई दिनों से विवाद चल रहा है। उसमें एक सब जुडिस भी है मामला, कोर्ट से नोटिस भी जारी हुआ है। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज किया है। कुछ लोग घायल हैं। अभी उसमें माली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था, उनको आश्वासन दिया गया कि जो दोनों पक्षों के वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। बढ़ते मध्य प्रदेश की अगली खबर की ओर। उज्जैन के स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के तहत कोठी रोड प्रशासनिक संकुल से देवास रोड तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान चंदन के पेड़ बाधक बन रहे थे, जिसके क्रम में निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देश अनुसार उद्यान विभाग द्वारा उक्त चंदन के पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसे संस्कृति वन में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 5 मीटर की सड़क है, जिसे 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। हमारा ये स्पेशल असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमें संकुल से देवास रोड तक रोड का निर्माण करना है। जो अभी की सड़क है 4.5-5 मीटर की, उसे 4 लेन सड़क में तब्दील किया जाना है। इस निर्माण कार्य के चलते हमें इस संदर्भ में भी ध्यान देना है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो संरक्षित रहें। तो हमने अभी जो चंदन के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए थे साइट पे, उस साइट पे लगे हुए चंदन के वृक्षों को संस्कृति वन में ट्रांसप्लांट करने का प्लान किया, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में जब हमारे ट्री ट्रांसप्लांट हो जाएंगे, और उसके साथ ही हमारा काम जो है गति भी पकड़ेगा। सर आपका नाम है?
मैं मुकुल मेश्राम इस साइट पे ओपी3 हूँ। हमारा ये स्पेशल असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमें संकुल से देवास रोड